हेलो दोस्तों, जीनियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच जो कल का टॉपिक हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और आर्थिक क्रियाएं क्या है, तो आज जानेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है और सभी का आकार जो है वह अलग अलग है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कि अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला क्रियाएं जो होती है या तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्यों के आधार पर या क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को हम लोग क्रियाओं के आधार पर या तो संरचना के आधार पर कहा जाए तो 3 भागों में बांटा गया, जिसका एक जो पहला जो नाम रखा गया है, एक का नाम रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को नाम रखा गया है द्वितीय क्षेत्र और तीसरे क्रियाकलाप को रखा गया है जो तृतीय क्रियाकलाप हो सकते हैं या तृतीय क्षेत्र। इसका एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, वह सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो आज जो बताया जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसे, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं किसको और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले कि प्राथमिक क्षेत्र को अगर कहा जाए तो हम इसको एक कृषि क्षेत्र भी कहा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत में हम लोग बोल सकते हैं पशुपालन कर सकते हैं, कृषि का कार्य करना, मत्स्य पालन करना, इसके बाद ये खच्चिया बीनने का कार्य करना, छोटे छोटे घर का कार्य करना, ये सब जो भी आएगा ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत में आएगा। हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप को या प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। हम लोग डायरेक्ट अगर परिभाषा परीक्षा में पूछ दे कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत में जैसे में कृषि का कार्य करना हो सकता है, मत्स्य पालन करना, इसके बाद खच्चिया बीनने का कार्य करना, मछली पकड़ने का कार्य करना, ये सब जो भी क्रियाएं करते हैं वह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। इसके बाद दूसरा जो बताएं हमने द्वितीय क्षेत्र, क्या बताएं, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। कौन क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत में जो भी कारखाना हो गया या मकान बनाने का कार्य किया जाए या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं गैस या बिजली का निर्माण करना, ये सब जो भी मतलब उद्योग धंधों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा यह सब अंतर्गत में जो आएगा वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। कौन क्षेत्र में आएगा, कहने का मतलब हुआ कि कृषि को छोड़कर जो भी उद्योग धंधे के द्वारा जो कार्य किया जाएगा तो वैसे क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, उद्योग क्षेत्र। और अगर कहा जाए तो एक और क्षेत्र बांटा गया है, एक तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन से कार्य आएंगे, तो तृतीय क्षेत्र को हमने एक और नाम दिया गया है, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को कौन सा नाम जानते हैं, सेवा क्षेत्र। जो कहने का मतलब हुआ कि सेवा के अंतर्गत मतलब कि जैसे में बैंक घर हो गया, डाक सेवा हो गया, परिवहन का कार्य करना, संचार जो हम लोग टेलीफोन से बात कर रहे हैं यह भी कौन से है, यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। विद्यालय में जो हम लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जो स्कूल है वह भी कौन सी आएगा, तृतीय क्षेत्र में। इसके बाद हॉस्पिटल हो गया, क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। कहा जाए कि जो हम लोगों की सेवाएं प्रदान कर रही है, मतलब कि जनता को सेवा जो प्रदान कर रही है, तो उस प्रकार के क्रियाकलापों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तृतीय क्षेत्र। तो हम लोग बोल सकते हैं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। और तो आप लोग को पता हो गया होगा कि आर्थिक संरचना के आधार पर कहा जाए
तो संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया? एक में कौन है? तो प्राथमिक क्षेत्र। और हमने क्या बताया? प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र के नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र को। इसके अंतर्गत में आ सकता है, हमने बोला जैसे कृषि का कार्य करना, मत्स्य पालन करना हो सकता है, या तो मछली पालन कर सकते हैं, या कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब घर का छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, ये सब कौन क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद हमने बताया द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है? उद्योग क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत में हमने बताया जैसे में कारखाना हो गया, फैक्ट्रियां हो गया, या तो बिजली उत्पादन करना, गैस उत्पादित करना, ये सब कौन क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में, मतलब उद्योग क्षेत्र में। इसके बाद हमने तीसरा बताया, क्या बताया? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में जैसे में आएगा, जैसे में बैंक, अस्पताल हो गया, इसके बाद आता है स्कूल आ गया, परिवहन हो गया, या अन्य सेवाएं जो होगा, यह सब कौन सा क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो अगले क्लास जो चलेगा, वह अगला जो टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए, जो नेक्स्ट में अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब कितने अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार के होते हैं वे बताएंगे। तो अर्थव्यवस्था को अगर बताया जाए तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था को पूछ दिया जाए कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। क्या भागों में? 3 भागों में। तो 3 भागों में जो आएगा वह कौन कौन सा आएगा? तो ये पहला जो होगा या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। हम लोग बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद दूसरा में आता है समाजवादी। कौन वादी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद आता है तीसरा में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब जो आगे जो पढ़ाएंगे तुम लोग को कि पूंजी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, और आप लोगों को हर विषय का आप लोग का जब वीडियो मिलते रहेगा, और 10वां का क्लास है, ऐसे ही आप वीडियो देख के ही पूरा क्लास सिलेबस पूर्ण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।